हेलो मेरे प्यारे गल्फ के दोस्तों। आज मैंने वर्ड यूज किया है गल्फ। हाँ जी, क्योंकि मैं खुद गल्फ में काम करता हूँ, पिछले 10-12 साल से यहीं पर हूँ। और इन तमाम सालों के अंदर जो मैंने देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, आज सोचा कि उसी के रिलेटेड कुछ बात करें। हो सकता है इससे आपको बेनिफिट पहुंचे। बात यह है कि मैंने देखा है इतने सालों के अंदर कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं और आज भी वही है। और जब जायजा लिया गया, कि उनसे पूछा गया, मैंने कई लोगों से पूछा कि आपने 15-20 साल आपने काम किया, आपने क्या किया, आपने 30 साल काम किया, आपने क्या किया, क्या हासिल किया। तो जवाब में यही मिला मुझे कि भाई, मेरी अपनी जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन हाँ, मैंने घर बना दिया, मैंने बच्चों की पढ़ाई कर दी, मैंने बच्चों की शादी कर दिया, मैंने बहुत बड़ा घर बनाया, मैंने ऐसे किया, मैंने घर में ये सामान लाया, मैंने वो बच्चों के लिए वो किया, मैंने बच्चों को ये दिलाया। और बस यही सबसे ज्यादातर मुझे सुनने मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस टॉपिक पे बात की जाए, ऐसी कुछ बात की जाए जिससे जो मेरी अपनी सोच है, अपनी थॉट है, वो मैं आपके सामने रखूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वो लोग जो अपना कीमती वक्त जिंदगी का गल्फ में बिता रहे हैं कुछ हासिल करने के लिए। इन कीमती वक्त को, ये इम्पोर्टेंट जो लाइफ की जो टाइम है, उसको जो एक सेक्रीफाइस की गई, उसकी कुर्बानी दी गई है, उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। क्या होता है कि अगर मैं अपने वतन जाता हूँ, अपने देश जाता हूँ, तो मैं जब पूछता हूँ लोगों से, तो पता चलता यही है कि हाँ भाई, वो अकेला वहां कमा रहा है और यहाँ पर घर वाले हैं, हम सबको फिक्र है। लेकिन मैंने एक्सपीरियंस ये भी किया है, मैंने अपने बचपन से देखते आया हूँ कि जब मैं स्कूल कॉलेज की पीरियड में था, और उस पीरियड में हमारे जो अतराफ में जो लोग थे, चाहे वो मेरे नेबर्स हो, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हो जो गल्फ में काम कर रहे हैं, तो उसमें मैंने देखा कि जब वो लोग वेकेशन पे आते थे, तो उस वक्त जाहिर सी बात है, कोई फैसिलिटीज नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था। और इतना सामान भी हमें नहीं मिलता था। तो जो सामान जो मतलब जो होता था, इम्पोर्टेड कहलाता था, कि भाई बाहर गांव से आया हुआ है और ये गल्फ में काम करने वाला, तो वहां से सामान है। तो वो लोगों के बारे में बात करो कि जब वो आते थे ना, तो उनका अपना एक अलग शो होता था, वो पहचाने जाते थे। वो गले में चेन होती थी, बहुत परफ्यूम की खुशबू आती थी, कपड़े बहुत हाई क्लास होते थे। और पैरों में अगर शूज नहीं है, तो वो सैंडल पहनते थे, वो काफी हिल वाली, आज भी मिलती है गल्फ पे। तो उससे पता चलता था कि भाई ये गल्फ। और एक खास बात थी गल्फ वालों की, कि वो लोग राडो पहनते थे, येलो कलर की राडो आती थी, जो समझो एक पहचान है कि भाई आप गल्फ में हो। तो कैसा है ना, कि वो एक जिंदगी का हिस्सा देखा मैंने, कि भाई, और मैं सोचता था यार, वाकई में गल्फ के अंदर यार लोग क्या कमाते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, और कितनी इनकी इनकम है, कितना मजा कर रहे हैं लोग। वही लोगों को मैंने, जब गल्फ से जॉब छोड़कर आ गए, रिटायर हो गए, उसके बाद की जिंदगी देखा, तो इन मेजोरिटी ज्यादातर मैंने ये देखा कि वो लोग घर में बैठे, और उनके पीछे रीजन ये रहा कि भाई, वहां पर हमने काम किया है, वहां पर इतनी सैलरी उठाया, तो यहाँ पर जम रहा नहीं है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हम लोग। और इसी चक्कर में उनकी तमाम लाइफ एक रिटायरमेंट वाली लाइफ हो गई। वो रिटायर हो गए बहुत जल्दी, वक्त के पहले। जब वक्त के पहले रिटायर हो गए, तो वक्त के पहले उनको बुढ़ापा भी आ गया, वक्त के पहले उनको कई बीमारियों ने लपेट लिया, क्योंकि उनका जो मेंटल जो था ना, स्ट्रेंथ, जो सोच थी, जो ताकत थी, कुवत थी, वो खत्म हो गई थी। तो जब मेंटल स्ट्रेंथ आपकी कमजोर हो जाती है ना, तो फिजिकली भी आप, जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, जो आपकी ताकत है, वो खत्म हो जाती है। और उसी के दौरान मैंने देखा कि वो लोग जो है कई बीमारियों से मतलब घिर गए। अब मैं यहाँ पर गल्फ में हूँ, पिछले 10-12 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और गल्फ का जो एक्सपीरियंस है मुझे, मैंने देखा यहाँ पर कि आज भी जो टेक्नोलॉजी आ गई है, और आज तो हमारे मुंबई में इतना सामान मिलता है कि हमें गल्फ का सामान उसके सामने कुछ नजर नहीं आता है, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने देखा है कि आज भी लोगों का जो तरीका है यहाँ पर, वो ज्यादातर एक्सपेंडिचर की तरफ ज्यादा है, लेविश लाइफ को जीने की तरफ ज्यादा है। और एक्सपेंसेस को अपने इतने बढ़ा के रख दिए है ना, कि वेकेशन जाने के वक्त में वो लोग अपने कलीग से, अपने दोस्तों से उधार लेके जाते हैं, कुछ पैसे, कुछ रियाल ऐसे उधार ले लेते हैं। और फिर बाद में वहां जाके इंडिया में शो करते हैं कि भाई, मैं बहुत कमाता हूँ, मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ।
जबकि हकीकत ये है कि पैसा किसी से लिया है और उससे ये कहा जाता है कि मैं तुम्हें अपनी सैलरी में दूंगा। फिर वो दो चार लोगों से जो पैसे लेते हैं, फिर वो उनकी इसकी सैलरी से उसको देते, उसकी सैलरी से उसको देते, बस इसी तरह से उनका चक्कर चलते रहता है। लेकिन अपने वतन में, अपने मुल्क में वो ये शो करते हैं कि मैं गल्फ में बहुत ज्यादा कमाता हूँ और मैं बहुत सेठ हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो अपनी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया है, आज भले ही आप उसकी वैल्यू करें ना करें, एक वक्त आएगा जब आपको एहसास होगा कि आपने क्या पाया और क्या खोया। जो पाने वाली जो बात है ना, वो आपको लगेगी मटेरियलिस्टिक है, मैंने इतना सब कुछ कर लिया। लेकिन जो खोने वाला जो हिस्सा है ना, वो बहुत ज्यादा दिखेगा आपको। आपने अपनी खुद की जिंदगी का एक ऐसा पहलू, ऐसा हिस्सा जो जीना चाहते थे आप, वो आपने कुर्बान कर दिया है। देखिए, ब्रांडेड कपड़े पहनना, बहुत बड़े बड़े ब्रांड की परफ्यूम को डेली स्प्रे करना अपने आप पर, और बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट में खाना खाना, और फिर बाद में ऐसी शॉपिंग करना हर महीने, ये अगर आप ये सोचते हैं कि यही लाइफ है, तो शायद मैं आपकी कैटेगरी में नहीं हूँ। क्योंकि मेरी अपनी जो सोच है ना, वो ये है कि लाइफ को आपने जिया कैसा है, किस तरह से आप जीते हो अपनी लाइफ को। गल्फ के अंदर मैंने देखा है मोस्टली लोग ऐसे भी है जो लेबर तबके में काम करते हैं, एक एक कमरे के अंदर चार चार छह छह लोग रहते हैं, और बहुत ही मुशक्कत के बाद वो उनको सैलरी मिलती है। आधा पैसा तो उनका कर्जा उतारने में चले जाता है, जो कर्जा वहां पर उन्होंने उठाया था, और आधे पैसे से वो अपना घर चलाते हैं। कुछ साल काम करने के बाद में फिर उनकी सेविंग शुरू होती है। तो पॉइंट ये आ रहा है कि अभी सेविंग की बात करें, चाहे आपकी सैलरी कम हो चाहे आपकी सैलरी ज्यादा हो, आप सेविंग पे ज्यादा ध्यान दें। बिकॉज ये मैंने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैंने अपने कॉलेज के पीरियड में, स्कूल के पीरियड में वो लोगों को देखा जो गल्फ से काम छोड़कर आ गए थे और वो बहुत जल्दी रिटायर हो गए, उससे मैंने ये सीखा कि भाई हमें रिटायर नहीं होना है, हमें आखिरी वक्त तक हमें काम करना है, मेहनत करनी है, या फिर अपनी लाइफ को इस तरह से हमें बनाना है कि आगे चल के फ्यूचर में हमें कोई ऐसी तकलीफ ही नहीं हो। तो जो वक्त आप यहाँ पर दे रहे हो, जिस तरह से आप अपने आप को खर्च कर रहे हो, तो वो वक्त को, वो सेक्रीफाइस को आप वैल्यू दें, इंपॉर्टेंस दें, और उसके रिलेटेड आप एक ऐसी सेविंग करना शुरू करें कि अगर मान लो किसी वजह से, या फिर आपका एक टेन्योर हो गया, आपका एक एग्रीमेंट पूरा हो गया, आपका एक मकसद पूरा हो गया, अभी आप चाहते हैं कि अपने वतन में लौट जाए, अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाए, तो सेटल होने के बाद में वहां पर आप घर में रिटायर होके ना बैठे। अगर आज आपने सेविंग अच्छी तरह से कर ली है, तो कल कहीं ना कुछ आप कर सकोगे। दूसरी बात यह है कि आप ये दिमाग में बिठा लो कि यहाँ पर आप एक मकसद से आए हो। आप ना अय्याशी करने आए थे, आप ना अपनी लाइफ को अकेले जीने आए थे, आप ना अपनी लाइफ को दुनिया से मतलब जो है वो परे करके, अलग करके, एक अपनी एक लाइफ अलग तरीके से जीने के लिए आए थे। नहीं, आप इस मकसद से आए थे कि यहाँ पर आके मैं बहुत पैसा कमाऊं। अगर ये बात अगर मेरी झूठ है तो आप कह दो, अगर आपको ये सच नहीं लगती है तो। बिकॉज हर बंदा यहाँ पर एक ही मकसद से आया कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मैं पैसे कमाऊं, जिससे मैं अपना और अपनी फैमिली का भला कर सकूं। अब भला करने की बात ये हो गई कि घर बनाना, बच्चों का एजुकेशन करना, जिसकी शादी नहीं वो शादी करे, जिसकी बहनों की शादी नहीं वो अपनी बहनों की शादी करे, जिसके भाइयों के लिए कुछ नहीं वो अपने भाइयों के लिए कुछ कर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी के लिए आप कर ही रहे हो। तो वो आपका एक सेक्रीफाइस है कि आपने एक वक्त को यहाँ पर अपने कुर्बान कर दिया, और अपने वो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं फैमिली में, आपने उनके लिए कुछ किया। तो आप इसको इम्पोर्टेंस दें, और उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए आपने अगर एक मकसद बनाया, आपने अपना एक एजेंडा तैयार किया, अपने गोल सेट किया है, एक माइंड सेट किया है कि मुझे जो है ना, कि इतने साल तक काम करना है, इतने साल तक पैसे कमाना है, फिर अपनी फैमिली में जाके सेटल होना है। तो देखो प्यारे दोस्तों, मेरे बिरादर जो गल्फ में काम करते हैं, उस मकसद के हिसाब से आप चलो। बिकॉज यहाँ पर मैंने देखा है मकसद तो पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी लोग जाते नहीं। फिर वो यही कहते कि वहां जाके क्या करेंगे, वहां जाके क्या करेंगे, हम यहीं पर अपने खुश हैं। ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आपका इरादा, आपके फैसले, आप जैसा चाहे। लेकिन कभी आपसे ये सवाल खुद से नहीं होता है, जब आप अकेले रहते हो, कभी आपको खालीपन काटता नहीं है, तन्हाई आपको नोचती नहीं है,
आपको अपनी ज़िंदगी जो है धिक्कारती नहीं है कि मैंने क्या पाया और क्या खोया? क्या ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड परफ्यूम को यूज़ करना, ब्रांडेड शूज़ पहनना, बड़ी-बड़ी रेस्टोरेंट में खाना खाना और दोस्तों के साथ हल्ला-गुल्ला करना, यही ज़िंदगी? इस मकसद से आप आए थे यहाँ पर? ये क्वेश्चन आता नहीं है आपके सामने? इस क्वेश्चन को आने दो आपके सामने। आप क्या जवाब दे पाओगे? आंसरेबल होंगे इसके? ये बात कह रहा हूँ मैं। तो अपने मकसद पे ध्यान दें और मकसद पे अगर आपको ध्यान देना है तो आपको कंजूस बनना पड़ेगा, आपको माइज़र बनना पड़ेगा, आपको बख़ील बनना पड़ेगा। आपको जो है दुनिया कितने भी जूते मारे, आप ये कहे कि भाई ये बंदा तो यार कुछ काम का नहीं है, कंजूस है, ऐसा-वैसा, ठीक है, कहने दो। आप अपने मकसद, अपने गोल के ऊपर, अपने माइंडसेट जो आपने बना के आए थे, उस पे फ़ोकस करो कि भाई मुझे इतने सालों में इतना कमाना है, इतना कुछ करना है अपने घर वालों के लिए, अपने घर के लिए, खुद के लिए और फिर मुझे लौट जाना है। देखो ज़िंदगी जो है ना, वो हमेशा अपनों में ही गुज़रती है। इंसान को अगर सोने के महल में बिठा लो और हर एक चीज़ उसके सामने रख दो, सोने की प्लेट में खाना भी दे दो, लेकिन जब वो अकेला होगा, तन्हा होगा, उसके अपने नहीं होंगे ना, वो सोने का महल, वो सोने के प्लेट में सजाए हुए पकवान, वो सारे फीके हैं, टेस्टलेस है, उसको कोई टेस्ट नहीं। मकसद पे गौर करें, अपने गोल को अचीव करें और जब आपका मकसद पूरा हो जाए, आप लौट जाएँ। मेरा अपना खुद का एक मकसद है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, लोगों को पता भी है यहाँ पर। मैं बताता हूँ कि मेरा मकसद था अपनी बेटियों के लिए, मेरी 2 डॉटर्स जिनके एजुकेशंस के लिए, अपने अपने लिए एक घर लेना, जो घर नहीं है मेरा खुद का। मैं किराए के घर पे रहता हूँ, अपने वालिद के घर में रहता हूँ, तो वो एक घर लेना खुद के लिए, अपनी वाइफ के लिए, ये एक मेरा मकसद है। इस मकसद के लिए मैं लड़ रहा हूँ और तकरीबन 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 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इसमें से 80% जो है ना, गोल को अचीव कर लिया है। मैंने अपनी डॉटर्स को एजुकेशन दे दिया है। बस एक घर है जो मुझे घर का इंतज़ाम करना है और वो भी अल्लाह ऐसी मदद कर रहा है कि मतलब मैं उसमें भी कामयाब हो जाऊँगा। और जब ये हो जाए, तो फिर मैं अपना मकसद पूरा करके लौट जाऊँगा। आप मुझे ज़रूर देखोगे मेरे वतन में, इंडिया में। मैं अगर हयात रहा और वीडियो को जारी रखा, तो मैं वहाँ से भी वीडियो आपको बना के बताऊँगा। ये बात को मेरी याद रखें। तो दोस्तों, मकसद पे काम करें, ना कि गल्फ़ में अपनी पूरी ज़िंदगी को खर्च करें। ये आपका फैसला, आपकी सोच, आपकी समझ, आपके हाथ में। पॉजिटिव रहे, जो रोज़ी आपने यहाँ कमाई है, जो जॉब यहाँ पर आपको मिली है, जो सैलरी आपने यहाँ पर कमाई है, वो आप अपने वतन में भी कर सकते हो। यहाँ से आने के पहले आप अपने वतन में थे, वहाँ पर आप कमा रहे थे, कम कमा रहे थे, लेकिन थे तो सही ना। जाने के बाद भी आप कमाओगे, चाहे वो आपका कारोबार आप शुरू करें, चाहे आप कोई जॉब करें, जो भी करें आप कमाओगे। थोड़ा कम कमाओगे और किसने कहा कि कम कमाओगे? हो सकता है आप ज़्यादा कमा लो, ये भी पॉसिबल है ना, क्यों नहीं पॉसिबल है? तो आप पॉजिटिव रहें, डटे रहें, मजबूत रहें और अपने अंदर का विल पावर मरने नहीं दें। मकसद पूरा हो जाए, अपने वतन लौट जाए, बिकॉज़ फैमिली के साथ, अपनों के साथ, अपने वतन में ज़िंदगी गुज़ारना, यही ज़िंदगी है। टिल देन, टेक केयर, एन्जॉय योर लाइफ। अल्लाह हाफ़िज़।